दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में प्रायिकता कहते हैं। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे डाइस के होते हैं और ताश के पत्तों के होते हैं, मींस कार्ड्स के, और कॉइन्स के होते हैं। तो इसमें आज हम लोगों का टॉपिक डाइस है और कॉइन्स और कार्ड्स के बाद में डिस्कस करेंगे। और जो आज जो टॉपिक करने वाले हैं, इसे हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। और शॉर्ट ट्रिक है बिल्कुल सिंपल, NC अपॉन TC। NC नंबर ऑफ कंडीशन, TC टोटल कंडीशन। इससे इजी कुछ भी नहीं। तो बस स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। यदि एक पासा यादृच्छा फेंका जाए तो शीर्ष पर 3 का गुणज आने की प्रायिकता बताओ। तो पहले तो यादृच्छा का मतलब समझो। यादृच्छा के बहुत सारे मतलब होते हैं। जैसे पासा, जब पासे की बात हो रही तो उछालने का यादृच्छा का मतलब उछालना होगा। और कार्ड्स की बात आ रही है तो कार्ड्स में यादृच्छा का मतलब निकालना होगा। कॉइन्स में यादृच्छा का मतलब उसे भी फेंकना होगा। हम लोग फेंकते हैं तो हेड या टेल कुछ भी आता है। तो यादृच्छा के काफ़ी मतलब होते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। अब यहाँ पे एक पासे की बात हो रही है तो हम एक पासा ले लेते हैं। और उसमें यदि एक पासा यादृच्छा फेंका जाए तो शीर्ष पर 3 का गुणज। 3 का गुणज का मतलब है 3 का मल्टीप्लाई। और 3 का मल्टीप्लाई क्या क्या होता है? 3 1 जा 3, 3 2 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ऐसे होते हैं। लेकिन अब यहाँ एक पासा है तो एक पासे में ये बताइए कितने होते हैं डिजिट्स? 1 2 3 4 5 6। 6 से ज़्यादा होते नहीं है। लास्ट हमारा 6 है। 6 और 6 से ज़्यादा नहीं होगा। तो फिर क्या करें ऐसे में? यहाँ जब लिख लीजिए कितने होते हैं, यहाँ पे 6 होते हैं। तो कितने होते हैं? 6। तो 3 के टेबल्स में क्या क्या आता है? 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो यहाँ पे 2 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 2। ये सिर्फ समझाने के लिए बेसिक है, नहीं तो आप तो बहुत जल्दी जल्दी कर लोगे। 6 आ रहे हैं। तो हमें नंबर ऑफ कंडीशन पता चल गए कितने आएंगे, 1 और 2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2। अब टोटल कंडीशन क्या है? टोटल कंडीशन हमारी इसमें कितने होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो ये हमारा ये हो गया 2/6। और इसको डिवाइड कर लीजिए। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। एक ऐसे टेबल से डिवाइड कीजिए जो दोनों को डिवाइड कर दे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये प्रायिकता आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसको समझ नहीं आएगा वो इस क्वेश्चन में समझ जाएगा। यदि एक पासा यादृच्छा फेंका जाए, तो फिर फेंका जाए, जैसे हमने फेंक दिया तो 2 का गुणा जाने की, मीन्स 2 का गुणा जाने की। अब 2 के गुणा में 2 का मल्टीप्लाई क्या क्या और टेबल्स में क्या क्या? 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6। क्योंकि 6 से ज़्यादा तो होते नहीं है। तो हमें टोटल कंडीशन में पता है एक पासे की 6 है। और कितने कितने आ सकते हैं? 2 के टेबल में 2 1 जा 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो यहाँ 1 2 3 कंडीशन, तो हमें कंडीशन पता चल गई 3। और ये भी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 डिवाइड किया एक ऐसे टेबल से जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इससे अच्छा क्वेश्चन है। यदि दो पासों को एक साथ यादृच्छा फेंका जाए तो दोनों शीर्षों का योगफल न होने की प्रायिकता बताओ। अब ये वहां एक पासे की बात हो रही थी, यहाँ दो पासे की बात हो रही है। यहाँ पर उन्होंने बोला दो पासों को एक साथ फेंका जाए, उछा यादृच्छा फेंका जाए। जैसे ये कुछ भी क्या फेंका, जैसे एक ये आ गया एक ये आ गया। तो एक में 6 आया एक में 5 आया। लेकिन यहाँ पे कितना आना? शीर्षों का योगफल 9 आने की प्रायिकता बतानी। 9 आना है। कितना आना है? 9। तो 9 मान लीजिए 3 आ रहा और एक में 5 आ गया। नहीं तो 5 नहीं, सॉरी 6। और 6 और 3 9। तभी 9 पहुंचे, क्योंकि दोनों योग जब दोनों को प्लस करेंगे तभी 9 होगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशंस लिखनी है। अब वो कितनी कंडीशन हो रही है जो 9 बना दे? तो देखिए 6 और 3, एक पासे में 6 आ गया, एक पासे में 3 आ गया। तो एक कंडीशन ये हो गई। दूसरे पासे में 6 आ गया और एक में 3 आ गया। तो इसमें 6 आ गया, इसमें 3 आ गया। तो ये भी हो गया। ये कर लीजिए, फर्स्ट ये हो गया था 6 और 3, दूसरे में 3 और 6। तो ये 3 और 6 भी हो गया। तो मीन्स दो कंडीशन हो गई। अब एक में क्या होगा? 5 आ गया, एक में 4 आ गया। 4 और 5। और एक में आ गया, एक में आ गया 5 और एक 4। तो कुछ ही हो जाए 5 और 4, 4 और 5।
तो ये जब भी और सेम कुछ लिखना नहीं, जैसे मान लीजिए आप 4 और 4 लिखेंगे तो 9 हो ही नहीं रहा है, लेकिन जिससे भी 9 पॉसिबल होगा सिर्फ वही लिखना है। अगर ज़्यादा हो रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, बट इससे ज़्यादा होती ही नहीं है। 6 3 3 6 5 4 और 4 5, तो ये सब 9 9 बना रही है। तो कितनी कंडीशन आ रही है, नंबर ऑफ कंडीशन 1 2 3 4, 4 आ गई, तो हमने यहाँ 4 लिख लिया। अब टोटल कंडीशन में क्या है, 36 आया। 36 कैसे आया वो भी अब माइंड में तो ख्याल आ रहा होगा 36 कैसे आया, तो उसको भी क्लियर कर देते हैं। ये एक पास आया यहाँ, या दो पास है मतलब, इसको फेंका तो ये 6 भी आ गया, 5 भी आ गया, यहाँ पर 1 भी आ गया, 4 भी आ गया, फिर यहाँ पर 4 भी आ गया, मतलब यही अभी तो फिर वही दोबारा यहाँ पर 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, तो कुछ भी आ सकता है। तो जो ऐसी कंडीशंस होती हैं वो टोटल 36 बनती हैं। कैसे, देख लीजिए, एक पासे में 1 आ गया, एक में 6 आ गया, एक में 6 आ गया, इसमें 1 आ गया, एक में 2 आ गया, एक में 3 आ गया, एक में 4 आ गया, एक में 5 आ गया, एक में 5 आ गया, एक में 1 आ गया, एक में 5 आ गया, एक में 4 आ गया। सारी तो लिख नहीं सकते, लेकिन ऐसी जितनी भी कंडीशंस बनती हैं वो सारी 36 होती है, इसलिए इसे लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा 6 से 6 को मल्टीप्लाई कीजिए और 36 आ गया। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, दो पास है कि टोटल कंडीशन हमेशा 36 होती है। तो हमने 36 लिख लिया, और 4/30 से हमें टोटल कंडीशन भी पता चल गई और नंबर ऑफ कंडीशन भी पता चल गई, तो हमने लिख लिया। तो 4/36 डिवाइड किया तो 1/9, ये हमारा आंसर हो गया। यदि अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो पासों को एक साथ उछाला जाए तो दोनों शीर्षों का योगफल 4 से विभाजित होने की प्रायिकता बताओ। अब विभाजित मीन डिवाइड, कि 4 से कौन कौन से डिवाइड होते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। लेकिन यहाँ दो पास हैं और दो पास में टोटल कितने होते हैं, 6 और 6 12, तो 12 तक ही होते हैं। तो 4 के टेबल में कहाँ तक आता, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो मीन 3 डिजिट है जो डिवाइड हो रहे हैं। तो फिर इसको क्या करना है, अब 4, अब यहाँ पे मान लीजिए एक पासे में, जैसे दो पासे फेंके तो एक में तो 3 आ गया और एक में 1 आ गया, ये आ गया, एक में 3 आ गया, एक में 1 आ गया, तो ये कितना होगा, 4 होगा मिलके। तो वो 4, इसको जितने 4 के जितने भी फैक्टर प्लस में हो रहे हैं उसको ले लिया, 1 और 3, 3 और 1 और 2 और 2। अगर दोनों में सेम है तो फिर नहीं लिखना है। 2 और 2, जब कोई भी डिजिट सेम होता है तो उसको दोबारा नहीं लिखना, तो 2 और 2 एक ही बार लिखेंगे। 3 और 1 और 1 और 3, तो बन जे इसकी कितनी इतनी आ गई। 8 की देख लेते हैं, 2 और 6 8, 6 और 2 8, 3 और 5 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8। अब 12 की, तो 12 में तो इसमें भी 6 आएगा, इसमें भी 6 आएगा, तभी 12 होगा, 6 6 12। तो सिर्फ यही तो हाईएस्ट है, तो एक ही कंडीशन बनेगी इसकी, तो ये कितनी होगी, 6 और 6 12। तो यहाँ पे अब जितनी भी ये कंडीशन बनी सबको टोटल कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी कंडीशन बन गई, नंबर ऑफ कंडीशन 9, 9 कंडीशन आ गई। टोटल कंडीशन हमें मालूम है दो पास से ही कितनी होती है, 36 होती है। कुछ भी फेंको तो कुछ भी आ सकता है, 6 भी आ गया, 1 भी आ गया, तो कुछ भी हो सकता है। 36 अभी हमने ऊपर जो बात की थी वही है। तो बस डिवाइड कीजिए, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो पासों को एक साथ यादृच्छा फेंका गया तो दोनों शीर्षों का योगफल 8 से छोटी अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बताओ। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में आया हुआ है। अभाज्य संख्या वो होती है प्राइम नंबर्स जो डिवाइड नहीं होती किसी से और जो अपने ही टेबल में आती हैं, तो उन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 2 3 5 7, क्योंकि यहाँ पे 8 से छोटी बोली, 8 के बाद तो फिर 11 आती है, क्योंकि 9 भी डिवाइड होता है, 10 भी डिवाइड होता है, और 11 किसी के टेबल में डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पे 7 के बाद 11 आती है और 8 से छोटी होनी चाहिए, तो 2 3 5 7 है। तो अब ये अभाज्य संख्या है, तो ये कितने, इसमें कितने डिजिट बने, जैसे 2 है तो एक में 1 आएगा और एक में 1 आएगा, तभी ये 2 बनेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिए सारे, 1 और 1 2। ऐसे 3 के कितने होंगे, 1 2 2 1, तो ये 2 हो गया। 5 का 3 2 2 3 1 4 4 1। 7 का 1 6 6 1 4 3 3 4 2 5 5 2, तो ये हमारा इतना हुआ। अब यहाँ बात कर रहे हैं परिणामों की, मीन्स कितने हुए। यहाँ पे 2 का कितना आया था, सिर्फ 1 आया था। 3 कितना है, 1 और 2 आए। 5 का 1 2 3 4 आए। 7 का 1 2 3 4 5 6 6 आ गए। तो इन सबको जोड़ दो, जोड़ के कितना आएगा, इन सबको जोड़ दो,
जोड़ने पर हमारा यहाँ पे आएगा 13, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ जो कंडीशन हमारी 13 है, अब टोटल कंडीशन में मालूम है 36, तो बस आंसर आ गया, क्योंकि ये डिवाइड हो नहीं सकता। 13 के टेबल में 39 आता है तो फिर डिवाइड नहीं होता, और 13 क्योंकि अपना ही टेबल होता है, मीन्स वो भी एक प्राइम नंबर है, तो फिर इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हमारा 13/36 आंसर हो गया। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमें फेसबुक पर स्मार्ट एजुकेशन ट्रिक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्मार्ट एजुकेशन ट्रिक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।